कपड़ा पड़ा का पहले सच्चा देखो इसे हम पगले के काम अरे जा भेज रहे टाइम के लिए हम काम करके काम नहीं तेरे पंचे अब कुछ है कपड़ा देन पंजे पहले हम बताए थे हम काम करी जाना की बात है ऐसे किधर जा रही हो मैं क्या कर सकता है बचा नहीं पाए चलो ए जाओ थाने में काम लगेंगे मोबाइल ले चलिए नहीं कपड़ा में देखिए, मैं हूँ दिल्ली के वजीराबाद पुल के पास। मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जिस तरीके से जमुना जी में जो पूजा की सामग्री होती है वो लोग आते हैं और यहाँ पे डाल के चले जाते हैं। हमारे साथ हैं संजय गिरी जी महाराज, जो कि यहाँ पे मंदिर है वजीराबाद पुल के पास। आप आएंगे तो यहाँ पर जो मंदिर है उसके मुख्य पुजारी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि मना करने के बावजूद भी लोग आखिर यहाँ पर जो सामान है, सामग्रियाँ जो होती हैं पूजा की, उसमें कई सारी पॉलीथीन्स होती हैं जो कि गलती नहीं है, इनके आग्रह करने के बावजूद भी आखिर लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? और भी क्या कारण है जमुना जी को दूषित करने का? क्या कारण है पंडित जी? कुछ तो हमारे जितने भी सामने देखते हैं, जितने भी यहाँ पे भक्तजन आते हैं, जो कुछ बहुत 10-15% मान के चलिए जिनको ये मालूम हो चुका है कि जमुना जी में ये सब चीज़ें ना डाली जाए। मैं कुछ ऐसे कुछ ऊपर से डाल के चले जाते हैं, कुछ नीचे भी आके और अपना हम लोग मना करते हैं उनको पॉलीथीन मत डालिए, वो गलता नहीं है। मगर इस चीज़ को लोग कोई बहुत आदमी लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं, इसलिए हम लोग भी हाथ जोड़ के उनको विनती करते हैं, मगर इस चीज़ के लिए कोई मानता है, कोई नहीं भी मानता है। तो इसके लिए सरकार ने भी कहीं ना कहीं इस पर जुर्माना भी रख रखा है। हाँ जी रखा है, लेकिन यहाँ पे कुछ दिन पहले पर्चियाँ कटी थी, वो 2-4 दिन के लिए आए थे, उसके बाद वो आना बंद कर दिया। अच्छा, जो पर्ची काटते हैं जो जुर्माने की, वो आते नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे पुलिस वाले भी देखने को नहीं मिलते हैं? जिस दिन नहान वगैरह होता है उस दिन आते हैं, और बाकी दिन नहीं। और क्या समस्याएं हैं जो जमुना जी के पास और भी चीज़ें देखने को मिलती हैं? यहाँ इस कारण भी यहाँ पर ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ये चीज़ें जो है ना, सरकार अगर जो अपने थोड़ी सख्ताई से चले तो जमुना जी की जैसे जहाँ जहाँ घाट है या जहाँ जहाँ जो चीज़ पुल है, जहाँ उतरने का जो रास्ता है, वहाँ पे अगर प्रशासन को या कोई जो कुछ भी हो उनको रोका जाए तो उनकी बात वो लोग मानेंगे। हम लोग की बात में इतना वो खास ध्यान नहीं देते हैं। अगर उन चीज़ को थोड़ी सरकार अगर सख्ताई से ले तो शायद जमुना मैया को फिर आज से जो 10-15 साल पहले जो चीज़ हम लोग जल पीते थे वही चीज़ अभी भी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे अभी जो जल है वो पीने लायक तो है नहीं, पीने योग्य है ही नहीं। देखिए जी, तो ये हम नहीं कह सकते क्योंकि हम आस्था से जुड़े हुए हैं, बाकी इतना गंदा यहाँ पे दूषित कर दिया है लोगों ने इसको, इस कारण। हाँ जी, ये मगर हम कह नहीं सकते इस चीज़ को, क्योंकि जमुना मैया हम लोग आस्था जुड़े हुए हैं और इनकी हम आचमन तो हम डेली खुद करते हैं। आप पीते हो इस पानी को रोज? हम डेली आचमन करते हैं। तो यहाँ पे खाली दिल्ली के ही लोग आते हैं या अन्य? नहीं, बहुत जगह के लोग, हरियाणा, पंजाब, बहुत दूर दूर के लोग आते हैं यहाँ पे, जिनकी मान्यता होती है, क्योंकि यहाँ वाटर प्लांट है और यहाँ पे जल साफ़ है जहाँ तक जो कुछ है। बाकी इससे आगे आप जाओगे तो सिग्नेचर ब्रिज के नीचे से नाला निकल रहा है जो पूरे दिल्ली का, नजफगढ़ डैम हुआ या फिर ये बाईपास वाला हुआ, उससे आगे तो बिल्कुल ही आप देखोगे तो बहुत बुरा हाल है। क्या लगता है कि जो नाला आप कह रहे हो सिग्नेचर ब्रिज से जो निकल रहा है, कहीं ना कहीं उससे भी दूषित हो रही है? बहुत उससे तो बहुत ज़्यादा। अगर उसको सरकार पाइपलाइन द्वारा कहीं ट्रीटमेंट कराए, कुछ खाद उधर कर दे, कुछ प्लांट जो पेड़ पौधे लगाते हैं उसके अंदर जल दे दें, या फिर कोई खेती बाड़ी करते हैं जमुना किनारे वहाँ पे दे दें तो वो अच्छा रहेगा। एक तरफ सरकार जमुना जी को स्वच्छ रखने के लिए कई गाइडलाइंस निकालती है और एक तरफ खुद ही इस तरीके का जैसे प्लांट निकाल रखा है उन्होंने, और उसका जो दूषित जल है वो जमुना जी में आ रहा है। हाँ जी, ये सरकार, देखो जी, सरकार जो अगर चाहे तो सब कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ चाह नहीं रहे हैं। कागजी कार्रवाई हो जाती है, मगर मुझे देखने को नहीं मिलता कि यहाँ पे कोई आए सफाई करे या कुछ इसके लिए सख्ताई करे, ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिलता। यानी कि आप भी कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं लोगों से आग्रह कर करके, और आपकी अपील का भी कहीं ना कहीं जो है प्रभाव नहीं पड़ रहा है लोगों पर? कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इससे पहले भी मैंने बताया था, इससे पहले बहुत बार मैंने इस चीज़ को कहा, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई आज तक। क्या लास्ट में अपील करना चाहेंगे तमाम
मैं यही चाहता हूँ कि जनता से कि कृपया करके जमुना मैया वजीराबाद हो या कहीं भी हो, ये गंगा जी हो, कहीं भी बहते हो जल के अंदर पॉलीथीन या ऐसा कोई सामान ना डाले जिससे जो है ना जल जो है, क्योंकि जल ही जो सत्य है, जल ही जीवन है, इसलिए जल के अंदर कुछ ना डालें। हमने गड्ढा भी खुदवा रखा है यहाँ पर साइड में कि यहाँ डालो अपने यहाँ पे, मगर भी उस चीज़ को मानते नहीं है लोग बाग। मुझे वो गड्ढा दिखाओगे? हाँ जी दिखाएंगे, दिखाओ गड्ढा। पंडित जी, जो सामान गल नहीं सकता उसके लिए आपने कहीं ना कहीं आपने बताया कि एक अलग स्थान बना रखा है, क्या है ये? ऐसा ही गड्ढा गड्ढा कर रखा था जी, इसके अंदर ही सामान डलते थे। अच्छा। कुछ लोग बाग आके जिनको हम आग्रह करते तो डाल भी देते हैं, अब बाकी लोग कहते नहीं हम जल में डालेंगे, तो उनसे हम कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा, हाथ जोड़ के उनसे विनती कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ अभी वैसे देखने को मिल नहीं रहा है। इसमें जल भराव हो रहा नहीं, देख रहे ना पॉलीथीन वगैरह पर आ गए, ये सब चीज़ें, जो कुर्सियाँ भी ला के लोग बाग डाल जाते हैं, ये कुर्सी आप देख रहे हैं ना कि ये कुर्सी भी लोग ऐसी ला के इसमें छोड़ देते हैं। कर्म कांड होता है गुरुजी, वो भी आप कराते हैं यहाँ पर? जो श्राद्ध क्रम है वो महापात्रा क्रम है, उनके लिए हम ब्राह्मण बुला देते हैं। और जैसे कि नवग्रह की हो या काल सर्प दोष का हुआ या ये भी कोई भी ग्रह का हुआ, उसके लिए हम लोग पूजन करा देते हैं, उनकी जाप वगैरह जो भी है। संजय गिरी जी महाराज, जैसे कि अभी कोरोना काल बहुत जो दूसरी लहर थी और जो पहली लहर थी वो भी कहीं ना कहीं बहुत भयावह स्थिति थी उस समय, तो उस समय पे कैसे रहा? काफ़ी जो है शव आए होंगे कोरोना के। हाँ, सब तो यहाँ अस्थियाँ वगैरह जाते हैं, तो ये दूसरी जो लहर आई है, पहले वाले लहर में अच्छा यहाँ पे अस्थियाँ आती हैं, यहाँ पे मतलब यहाँ पे देह संस्कार नहीं सामने करते उस पार। अच्छा, उस पार? हाँ जी, इस पार अस्थियाँ वगैरह लाते हैं। तो पहले जो कोरोना काल था उस समय ये चीज़ें नहीं थी। ये दूसरा जो चला है इसके अंदर बहुत बुरा हाल था, क्योंकि हरिद्वार वगैरह बंद थे, तो यहाँ पे अस्थियाँ लेके आते थे। एक दिन में मेरे हिसाब से ना भी तो 500, 700, 1000 भी हो जाते थे एक दिन में। एक दिन में बहुत बुरा हाल था, क्योंकि दिल्ली का मेन ये पॉइंट है, तो इस वजह से यहाँ बहुत बुरा हाल था। ये घाट तो हमारा बंद था ये, मगर पीछे से जो है ना इधर से जाके जंगल के रास्ते से सब वहाँ जा जाके अपना करते थे, मगर बहुत बुरी पोजीशन थी कि ऐसा भगवान फिर दिखाया नहीं किसी। अच्छा संजय गिरी जी, यहाँ पे कहीं ना कहीं आपने भी उसमें जो है आप लोगों ने जो भी आपसे हुआ होगा, आपने जो भी आपकी हेल्प करी होगी। पहली बार में भी हमने भंडारा चलाया था यहाँ पर 24 घंटे का, क्योंकि जितने जो हरियाणा के पानीपत, सोनीपत, बागपत, क्या नाम ये आपको इधर नागलोई से उधर के जितने भी थे लेबर के लोग यहीं आते थे कि उनको पार करने के लिए जमुना ब्रिज के लिए कि ये पुल है, नहीं तो सिग्नेचर ब्रिज है। तो यहाँ हम लोग 24 घंटे पहले में कोरोना काल में हम लोग भंडारे वगैरह खूब चलाए। दूसरे में हमने भंडारा के लिए कोई कमी नहीं थी खैर, लेकिन सबों को जो आते थे ना यहाँ पे जो अस्थियाँ वगैरह लेके, इस वजह से दिल दहल जाता था कि बहुत, वो अभी तक देख के वो दृश्य को अभी तक आँखों में आता है कि उसमें रोना, क्या कह उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, अब इस बीच में किसी को यहाँ पर जो आपके यहाँ पे जो आश्रम में जो भी यहाँ पे लोग हैं जो आपके साथ पूजा करते हैं, उन लोगों को कहीं ऐसी कुछ कोरोना से लेकर संबंधित कुछ ऐसा? हमारे यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है, प्रभु की जमुना मैया कृपा है, किसी को कोरोना नहीं। यमुनेश्वर महादेव एक हाथ बोलते हैं, यमुनेश्वर महादेव जी हैं, यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई भी हमारे सदस्य जो भी है या हमारे यहाँ के जितने भी हैं, यहाँ ऐसी कोई वो नहीं है, मतलब सब सही रहा? सब सही रहा है, प्रभु की कृपा रही है। लास्ट में अब क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ अपने जितने भक्तजन हैं कि जमुना मैया के अंदर पॉलीथीन कृपा करके ना डालें, कोई ऐसी सामान वस्तु ना डालें जिससे हमारी मैया को जो है ना मन को ठेस पहुँचे और हम लोग को भी ठेस पहुँचे। पॉलीथीन के लिए आपने एक नया वो बना ही रखा है दूसरी? हाँ जी, हाँ जी, हमने गड्ढा ऐसी कहीं भी एक अपना बना लो, किसी उसमें डाल दो, उसको गड्ढा करके डाल दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे हमारे साथ संजय गिरी जी महाराज, जिन्होंने यही अपील की है तमाम जनता से कि पॉलीथीन कृपया करके जमुना जी में ना डालें, ना ही कोई भी नदी मिलती है, चाहे वो जमुना जी हो, यमुना जी हो, गंगा जी हो, किसी में भी ना डालें, क्योंकि एक हमारा पवित्र जिसे कहा जाता है कि इन्हें हम इसे माता का दर्जा दिया गया है। जैसे गाय माता है तो हमारी गंगा माता भी हिंदुओं में बहुत ज़्यादा इसको जो है पवित्र माना गया है। कृपया करके इसे दूषित ना किया जाए, क्योंकि जल है तभी हमारा जीवन है।